नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का। मित्रों, ये सबसे पहला वीडियो है और हमारा नाम है कुश मिश्रा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो सबसे पहला वीडियो है। इसमें मित्रों हम लोग ये जानेंगे इतिहास है क्या, प्राचीन काल में इतिहास को किन किन चीज़ों के रूप में खोजा गया था, यानी प्राचीन समय में जब इतिहास की शुरुआत होता है उस समय क्या क्या खोज किया गया था, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा एक ऐसा चैनल बनने वाला है उन बच्चों के लिए जो अपने लगभग हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। मित्रों, अगर बात करें इतिहास है क्या, बहुत ही सिंपल इतिहास का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्रों डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब यह होता है जो बीता हुआ समय हो, जो मित्रों पास्ट हो। बीते हुए समय को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। यानी इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का क्या होता है? विवरण होता है। राइट। ये अब आप नेक्स्ट आप देखिए क्या कह रहा है, इतिहास के जनक कौन थे? मित्रों, अगर बात करें इतिहास के जनक जो होते हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी इतिहास के बारे में जो सबसे अच्छी जानकारी देते हैं, बताते हैं, वो हेरोडोटस हैं। राइट। चलिए आगे नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पर देखिए मित्रों, अगर बात करें इतिहास तो इतिहास को कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आता है मित्रों। जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है, इन्हें 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। राइट। यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। राइट। यहीं आद्य ऐतिहासिक में आप देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी लिखी नहीं जा सकी। राइट। ऐतिहासिक काल में आप देखिए मानव किसी ना किसी लिपि से परिचित था, वह पढ़ी भी जा सकती थी। यानी मित्रों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मानव को किसी भी लिपि लेखन कला से परिचय नहीं था, वो परिचित था ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित था लेकिन मानव पढ़ नहीं सकता था। लिपि का मतलब यह होता है मित्रों, देखिए लिपि का मतलब होता है कोई भी भाषा। प्रागैतिहासिक काल में भाषा तो था, भाषा भी नहीं था, न तो भाषा ज्ञान था और न ही पढ़ी लिखी जा सकी। राइट। अब यहाँ पर देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि थी, भाषा भी थी, लेकिन व्यक्ति उसे पढ़ लिख नहीं सकता था। ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि से परिचित था, वह पढ़ी लिखी भी जा सकती थी। राइट। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में आपका पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है। राइट। आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता आता है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास जैसे आ जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाता है और आधुनिक काल आ जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने आपको बताया मित्रों, आप देख पाए प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल क्या है। राइट। इसके बाद यहाँ पर देखिए मित्रों, इसके बाद जो हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पुरा पाषाण काल क्या है, इनमें किन किन चीज़ों का खोज हुआ था, कितने से कितने के बीच आता है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। राइट। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बात करें मित्रों प्रागैतिहासिक काल के बारे में
तो यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है, यानी केवल अवशेष जो उस समय मिले थे उसी से जानकारी मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को दो खंडों में बांटा गया। राइट, अध्ययन की दृष्टि में उस समय मतलब जो इतिहासकार हैं इन्हें दो भागों में बांटे। प्रागैतिहासिक काल में मानव न तो लिपि से परिचित था, न तो उनके लेखन कला से परिचित था, न मानव पढ़ लिख पाता था। राइट, और इन्हें दो भागों में बांटा, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। राइट, अगर और पॉइंट की बात करें, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। मित्रों, अगर कोई आपसे पूछे कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आपको ये पॉइंट बताना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व का जो पिता है मित्रों, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ पर मित्रों आप देख पाएं, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट, चलिए आगे यहाँ पे मित्रों आप ध्यान दीजिएगा। आगे अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को, आगे देखिए अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे तीन भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्ययन की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांटा गया। अब जरा ध्यान दीजिए तीन भाग कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। राइट, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके जानते हैं आखिर में पुरा पाषाण काल है क्या। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर जो भी हमारे मित्र किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे वाईएएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फील्ड के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख के पूरा आप नोट्स बनाइए, पीडीएफ बनाइए, इससे आपके एग्जाम की बहुत अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। यहाँ पे देखिए मित्रों, पुरा पाषाण काल है क्या। यह इतिहास का सबसे आरंभिक समय था, यानी सबसे आरंभिक समय था। इसकी जो काल अवधि है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मित्रों, जो इसकी जो काल अवधि है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदिम मानव कहा जाता है। आदिम मानव, कोई अगर आपसे पूछता है आदि मानव किस युग को कहा जाता है, तो आप सीधा बताइए। पुरा पाषाण काल के जो मानव थे उन्हें आदि मानव कहा जाता है। पुरा पाषाण काल जो था सबसे आरंभिक समय था। किस समय इस काल को माना जाता है, तो मित्रों 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व जो था वो पुरा पाषाण काल का समय माना जाता है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, आखिर में पुरा पाषाण काल में किन किन चीज़ों की खोज हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी मित्र ऐसे हैं जिन्हें पीडीएफ चाहिए, जो सोच रहे हैं हमें पीडीएफ मिल जाए और हम इसकी अपने एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी कर सकें, जो भी हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो आप अबाउट सेक्शन में जाके हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए यहाँ पर देखिए, इसी काल में मानव का इस काल में मित्रों, पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था। अस्थिर का मतलब मानव शिकार करता था और शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करता था। कहने का मतलब यह है कि मानव घूमता टहलता रहता था, जहाँ जानवर मिलता था उनका खाना बदोश करता था, उन्हें मारता था, मारकर उनके चमड़ों को निकाल कर उन्हें चबाता था, खाता था। राइट, और इस युग के मानव को खाना बदोश कहा जाता है। यह इस समय का जो मानव था वो खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब यह होता है मित्रों कि इनका कोई ये निर्धारित नहीं था कि हम यहीं बैठ के हम कोई अनाज खाएंगे। खाना बदोश का मतलब यह होता है कि घूम टहर के कहीं भी अपने भोजन की, किसी भी जानवर को मार के व्यवस्था करना है, खाना बदोश होता है।
इस समय का जो मानव होता है, इस समय ने मानव ने आग की खोज की थी। ये मित्रों ज्यादातर पूछा जाता है, आग की खोज किस कालखंड में हुई थी? पूरा पाषाण कालखंड में हुई थी। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, और जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो भीमबेटका की गुफाओं में। कभी भी अगर आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाए आग की खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। चित्रकारी मानव ने किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल में। और जो सबसे प्राचीन काल की जो चित्रकारी है, जो सबसे पहले चित्रकारी की गई थी, खोजी गई थी, वो थी भीमबेटका की गुफाओं में। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा पाषाण काल के भाई साहब जो मानव थे वो सब खानाबदोश थे। राइट, उस समय के मानव जो थे अस्थिर थे, स्थिर नहीं थे, घूम टहर के जानवरों को मार पीट कर, ठीक, उनका शिकार करके भोजन करते थे। चलिए मित्रों, अब हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। क्या है मेसोलिथिक पीरियड? यह काल पूरा पाषाण काल है। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। राइट मित्रों, ये जो आप देख पा रहे हैं मध्य पाषाण काल जो है, ये पूरा पाषाण काल के बाद आता है और नव पाषाण काल के पहले का काल है ये। अगर बात करें मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि थी, वह 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। वहीं पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 और मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब बात करें इसमें कुछ फैक्टर के बारे में जो कि आप बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। राइट, यानी कि पूरा पाषाण काल में मानव पशुपालन करना नहीं जानता था, जानवरों को मार कर खाता था। लेकिन जैसे मानव इस अवधि में प्रवेश करता है 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व वाली में, तो इस समय मानव थोड़ा पशुपालन करना शुरू कर दिया था। खास बात यह है, मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला था? कुत्ता पाला था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर मित्रों क्या था? कुत्ता था, डॉग। राइट, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या था? इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में मित्रों पूछा जाता है किस काल में मानव पशुपालन करना शुरू कर दिया था, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करना शुरू कर दिया था। आगे अगर पूछता है छोटे छोटे नुकीले हथियार मानव जब बनाना शुरू कर दिया था, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मित्रों? उस प्रक्रिया को कहा जाता है माइक्रोलिथ। ठीक, अगर यह पूछा जाए मानव ने सबसे पहला कौन सा जानवर पाला, तो कुत्ता पाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हम लोग ध्यान दे, नेक्स्ट आपके देखते हैं फैक्टर क्या है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं नवपाषाण काल। मित्रों नवपाषाण काल क्या है? नियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। देखिए कितने अच्छे तरीके से शायद आप समझ पा रहे होंगे। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। राइट, जो अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000, मध्य पाषाण 12,000 से 10,000, नव पाषाण 10,000 से 3,000। कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग सीख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया। राइट, आप देखे होंगे पूरा पाषाण काल का मानव का जीवन अस्थाई नहीं था। मध्य पाषाण काल में जब मानव पहुंचा थोड़ा जीवन अस्थाई हुआ, जैसे नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिया जानवरों को मारने के लिए। राइट, उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं मानव थोड़ा अस्थाई आवास बनाना लगा था। ठीक, अस्थाई आवास मानव बना के रहना शुरू कर दिया। यानी कि पूरा पाषाण काल में मित्रों जब मानव आप देखे होंगे घूम टहर के जानवरों को मार के खाना बदोश करता था, अब यहाँ आते आते मानव अस्थाई आवास बनाना शुरू कर दिया था। ठीक, मध्य पाषाण काल में आप देखे होंगे वहाँ भी मानव शिकार करता था, लेकिन नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिया।
इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब मित्रों अगर पूछा जाए किस काल में मानव अस्थायी हो गया था, तो आप बता सकते हैं नवपाषाण काल में मानव का जीवन अस्थायी हो गया था। अगला फैक्टर ये पूछ सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, किस काल में मानव कृषि करना शुरू कर दिया था, तो मित्रों मानव नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में पहिए की खोज किस काल अवधि में हुई थी, तो मित्रों नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए ताम्रपाषाण काल। मित्रों अगर बात करें ताम्रपाषाण काल के बारे में, पहले हमने जाना पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, और प्राचीन काल का जो युग था उसमें आप देखे होंगे दो ही युग में, पाषाणकालीन सभ्यता और ताम्रपाषाणकालीन, राइट। पाषाण काल तो हम लोग सीख सके। ताम्रपाषाण का मतलब यह होता है पूरा जो यहाँ पे आप देखेंगे जो समय अवधि होती, पूरी काल जो चलती है वो ताम्र में ही चलती है। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई, राइट। कहने का मतलब यह था मित्रों, पहले मानव पत्थरों का उपयोग करता था, जैसे मानव तांबे की खोज करता है तो मानव क्या करता है, उसका जीवन तांबे पर ही चलने लगता है कि भाई साहब ये तांबा है, ये कौन सी चीज़ है, ये कहाँ से आ गया। जैसे आप देखे होंगे जब कोई चीज़ आपके सामने नई खोज होकर आती है तो वहाँ पे आपका दिमाग एक बार अटक जाता है, रुक जाता है, और आप क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगते हैं, जानने के लिए थोड़ा आप उसमें टाइम देते हैं कि आखिर में ये चीज़ है क्या, राइट। जैसे जैसे वो चीज़ें पुरानी होती जाती है आप आगे बढ़ते जाते हैं, नई चीज़ें आविष्कार करते जाते हैं, वो चीज़ें पीछे हो जाती हैं। वही यहाँ पर भी है। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। इस समय मानव ने क्या की तांबे खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं ये जो कि आपको जानना चाहिए आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मित्रों यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले मानव कौन सा जानवर पाला था, तो यहाँ पे मित्रों आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला था। क्या पाला था मित्रों, कुत्ता। उसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोज की थी, तांबा। कभी कभी हम देखते हैं मित्रों ये प्रश्न आ जाता है कि सबसे पहले कौन सी धातु खोज हुई थी, तो ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे जो मित्रगण हैं जाते हैं एग्जाम देने तो क्या करते हैं, वो चांदी रहेगा, तांबा रहेगा, सोना रहेगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें रहेंगी, लोहा भी रहेगा, तो लोहा पे टिक करके चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इस बार आपको तांबा पे टिक करना है। सबसे पहले मनुष्य ने किस चीज़ की खेती की थी, तो मित्रों आप बताइए। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, राइट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान, राइट। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान है। यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी। कोई अगर पूछता है सबसे पहले मनुष्य ने कहाँ पर कृषि की थी, बताइए मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में है। अब यहाँ पर देखिए बुर्ज-होम कहाँ पर है, कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। तो ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाता है कि बुर्ज-होम कहाँ पर है, कश्मीर में है। कश्मीर में का क्या खासियत था, उस समय यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था और यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोलडिहवा अगर बात करें तो साहब ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोलडिहवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले यहाँ पे चावल के प्रमाण मिले थे, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोलडिहवा में, उत्तर प्रदेश में है कोलडिहवा, जहाँ चावल के प्रमाण मिले। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी हमने ये बताया
भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। राइट, तो मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि हुई। बुर्ज-होम कहाँ, कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य गर्त आवास बना के रहता था, सबसे पहले कुत्ते को दफनाता था यहाँ पर। कोल्ड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले चावल के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर मनुष्य क्या किया था, सबसे पहले चित्रकारियाँ किया था। अब प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। राइट, तो यहाँ पर मित्रों आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें आप थोड़ा हल करिएगा और देखते हैं आप इसे हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा आपको करना है। किस काल में माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो मित्रों माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो ये चीज़ें मित्रों आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। ठीक, तो ये आप जानते हैं पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने के मिले, तो ये सब हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले, कोल्ड-डिहवा, बुर्ज-होम, मेहरगढ़, धौलावीरा। मित्रों ये देखिए हम नहीं बताएंगे, आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन करना है, हम तो पूरा बता सकते हैं। राइट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, अभी हमने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण, मध्य पाषाण या ताम्रपाषाण। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। राइट, इसके बाद आप देखिए कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था, अभी हमने आपको बताया। राइट, बुर्ज-होम में था। भीमबेटका गुफाओं में क्या मिला था, तो गुफाओं के शैल चित्र मिले थे। राइट, तो यहाँ पे आप देख पाएँ हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से समझाया आपके कंपटीशन एग्जाम के कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।